साथियों, आपको याद होगा अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने 3 महीने पहले एक सेशन किया था जिसमें यह कहा था कि शहबाज शरीफ अब नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया जाता है और अंतरिम यानी केयर टेकर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और जो केयर टेकर प्रधानमंत्री है वर्तमान में उन्हीं के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी बीच में शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ जो 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेटेस्ट 2017 तक ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने पाकिस्तान में काफी भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार के पैसे का जिक्र पनामा पेपर्स नाम की घोटाले के अंदर निकल के आया। इनकी सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा सुनाई कि कहा कि ये आते ही आजीवन अब चुनाव लड़ने के लिए अमान्य है और जब ये वापस अमान्य है और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन गिरफ्तारी के डर से ये पाकिस्तान छोड़कर चले गए, इलाज का बहाना बनाकर जमानत लेकर के ये दूसरे देश चले गए। 4 साल से लंदन थे। इस बीच में इमरान खान की सरकार आई, इमरान खान की सरकार हटी, फिर इनके भाई की सरकार आई, शहबाज शरीफ की सरकार आई। शहबाज शरीफ सरकार में आए, उस कानून को बदला जिसके तहत ये कहा गया था कि यदि कोई भी करप्शन के केस में नेता फंसता है तो उसके केस के बाद आजीवन मान्यता की जगह केवल 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। और 5 साल के प्रतिबंध के कारण अब चूंकि इनका अब लगभग वो टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए ये लौटकर वापस आ गए हैं। यानी चुनाव लड़ने की जो कानूनी बाध्यता है वो इनकी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब तक ये ब्रिटेन में रह रहे थे और उम्मीद है पाकिस्तान नाम के एयरपोर्ट से उतर के आए, मतलब हवाई जहाज से उतर कर आए। इनके भाई जो शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो इन्हें रिसीव करने आए। बाकायदा बिल्कुल भाई के साथ में वो दिखाया गया कि आप आ गए हैं तो अब पाकिस्तान की दशा सही हो जाएगी। आकर के शहबाज शरीफ बताते हैं कि आप आ गए तो अब पूरी चीजें हमारे साथ में सही हो जाएंगी। इन्होंने आकर के फिर कोर्ट के वकीलों के साथ मुलाकात की कि भैया, क्योंकि पहले इनकी कोर्ट ने आदेश दे रखा था कि जब भी ये लौट कर आएंगे तुरंत जेल जाएंगे, तो वकीलों से मुलाकात की गई और उन्होंने कहा कि 24 तारीख तक आपको जेल जाने से राहत है, 24 तारीख से पहले पहले ये खुद जाकर कोर्ट में मिल लेंगे। ठीक है, अभी कुल मिलाकर बात यह है कि ये नवाज शरीफ 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड मामले में 10 साल की सजा के तहत इनको वो सुनाया गया था। पनामा पेपर घोटाले के अंदर भी आजीवन अमान्य घोषित कर दिया गया था कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब उन्हीं चीजों के अंदर इन्हें एक तरह से राहत दे दी गई है क्योंकि भाई की सरकार है, भाई ने कानून ही बदल दिया जिसके चलते ऐसी सजा होती थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये लौट आए हैं और आकर के अब ये अपनी मीटिंग के बाद में जनता को संबोधित करने चले गए। जनता को संबोधित करने गए तो लाखों की संख्या में लोग, इनके समर्थक, इन्हें सुनने के लिए पाकिस्तान में एकत्रित हुए। जनता के बीच में इन्होंने पहुंचते ही अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि आपसे कई सालों बाद मुलाकात हो रही है, आप और मैं काफी सारे दुख दर्द कॉमन रूप से साझा करते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और उन उपलब्धियों में इन्होंने जो उपलब्धि गिनाई वो थी कि जब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया। अच्छा, ये बात सच भी है कि पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो नवाज शरीफ के कार्यकाल के दौरान ही परीक्षण किया गया था। इन्होंने अपने भाषण में जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जब मेरा शासन था उस समय पर अमेरिका के बिल क्लिंटन के द्वारा मुझसे $5 बिलियन की रिश्वत ऑफर की गई थी, या फिर कहिए कि सहायता ऑफर की गई थी कि यदि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं करते तो हम पाकिस्तान को $5 बिलियन देंगे। बोले मैंने $5 बिलियन नहीं लिए और मैंने परमाणु बम का परीक्षण किया क्योंकि भारत से हमें सुरक्षित रहना था, क्योंकि भारत परमाणु बम का परीक्षण कर चुका था अटल जी के नेतृत्व में। ऐसी स्थिति में बोले हमें अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए परीक्षण करना पड़ा। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई, इनकी मीटिंग में इनकी बेटी मरियम नवाज के द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहराया गया। फिलिस्तीन के पक्ष में झंडा लहराते हुए भारत का मतलब पाकिस्तान का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन दिखाया गया। बाकायदा दोनों भाइयों ने खड़े होकर के बड़ी जनता को एकदम पूरी तरह से मतलब वेव करके, हाथ वेव करके पूरी तरह से अपना समर्थन दिया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी उस हार को भी याद किया जिससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। आपको याद होगा पश्चिमी पाकिस्तान से निकलकर पूर्वी पाकिस्तान जब अलग हुआ तो देश बांग्लादेश बना। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम उस चीज को याद रखते हैं, आज जो हमसे टूटकर निकला पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश था वो तरक्की में हमसे आगे निकल गया है। इन्होंने बाकायदा इस बात को स्वीकार किया कि आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। और ये वो घटना है, आपको यदि याद हो, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करवाया था। लगभग 90,000 से 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था 1971 में और पूर्वी पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश बन गया था। कश्मीर को लेकर के भी इन्होंने कहा कि हमें कश्मीर के हल के लिए आगे बढ़ना होगा, हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने होंगे। कश्मीर के मुद्दे पर इन्होंने वो रुख नहीं अपनाया जो कि अभी तक दुनिया के जो मतलब अब इससे पहले जो सरकारें रही, जो इमरान खान की सरकार रही कि साहब नहीं हम तो कश्मीर के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे वगैरह। इन्होंने एक तरह से मध्यम मार्ग अपनाने की बात की है। ठीक है,
अच्छा, साथ में इन्होंने उस बात को याद दिला करके लोगों के मन में अपने प्रति भाव पैदा किया है कि आज जब हमारे अकाउंट में 2 पैसा नहीं है, हम पैसा मांगने के लिए कटोरा लिए घूम रहे हैं। एक मैं था जिसने कि जब प्रधानमंत्री था तो न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया और मुझे रोकने के लिए $5 बिलियन ऑफर हुआ। तो अपनी शेखी बघाड़ते हुए इन्होंने कहा, कई लोग ये भी समझने लग गए, अरे सर अगर आप उस समय पैसे ले लिए होते तो शायद आज हमारे हाथ में कटोरा ना होता। खैर कोई नहीं, पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तान ही समझता है। इसकी तरह से इन्होंने अपनी तरह से पूरी भाषण देकर के अपने अगले चुनावों के लिए अपनी पूरी माहौलबाजी पूरी कर ली है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के चुनावों से पहले ये अपनी जो भी दावेदारी है उसको मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोर्ट भी पार्टीज के कहे अनुसार चलती हैं। जब इमरान खान की सरकार थी तब ये दूसरे देश में छुप कर बैठे हुए थे। अब जब ये लौट आए हैं तो इमरान खान जेल में है, हो सकता है उनको चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए। यहाँ पर कोर्ट के सहारे राजनीति चलती है। आने वाले समय में देखना होगा कि इनके साथ क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये चुनाव लड़ेंगे और लड़ते ही जनवरी 2024 के जो चुनाव हैं उसके अंदर प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। रही बात इसकी कि क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे, इनकी बातों से उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए ये मेहनत करेंगे। लेकिन इस दौर में जब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा हो और उस समय पाकिस्तान के द्वारा ये शिकायत की जाए कि हमारे साथ बेइज्जती हो रही है, लोग हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हमको वीज़ा नहीं मिल रहा है, हमारे लोग जो मैच देखने आना चाहते हैं उनको साथ बदतमीजी की जा रही है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की शिकायतें भी भर भर के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा इसकी शिकायत भी आईसीसी से की गई है कि भारत में हमारे वीज़ा और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं, जो फ़ैन हैं, उनको आने की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। खैर, भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने सामान्य नहीं हैं जितने सामान्य पीसीबी समझ रहा है। ऐसी स्थिति में शिकायत करना भी नाजायज़ है, पर ठीक है, रिश्ते सुधरते हैं तो वो सबके लिए